Students, this is Dr. Gagan here. Welcome back again in my class. आज हम अपर लिम्ब की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बोन क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे। इसे आयुर्वेद में जत्रु अस्थि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बोन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसे आप अवश्य रूप से ज़रूरी रूप से करेंगे। तो आज हम क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लेविकल क्या होती है? क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है। क्लेविकल इज़ अ लॉन्ग बोन। किस प्रकार की बोन है पहले तो ये बताएंगे। क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है। इसका क्या काम होता है? ये हमारे शोल्डर को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स द शोल्डर। इसीलिए हमारी जो अपर लिम्स हैं, जो हमारी अपर लिम्स हैं, वो ट्रंक के साइड में झूल रही हैं, सो दैट द आर्म कैन स्विंग फ्रीली अवे फ्रॉम द ट्रंक। इट सपोर्ट्स द शोल्डर सो दैट द आर्म कैन स्विंग फ्रीली अवे फ्रॉम द ट्रंक। दूसरा काम होता है, ये हमारे अपर लिम्स के वेट को स्टर्नम तक ट्रांसमिट करने का काम करता है। इट ट्रांसमिट्स द वेट ऑफ द अपर लिम्स टू द स्टर्नम। तो ये हो गया क्लेविकल के बारे में कुछ जनरल बातें कि क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है। ये हमारे शोल्डर को सपोर्ट करती है और ये अपर लिम्ब के वेट को स्टर्नम तक ट्रांसमिट करने का काम करती है। ठीक है, तो किसी भी बोन में हम जब पढ़ते हैं तो उसका पहले साइड डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। तो ये किस साइड की बोन है पहले हम ये जानेंगे कि ये राइट साइड की है या फिर ये लेफ़्ट साइड की है। ठीक है, अभी जो मेरे पास बोन है ये मेरे पास लेफ़्ट साइड की बोन है और क्या हम जानेंगे किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं साइड डिटर्मिनेशन के जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड की है राइट साइड की। तो सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन में अगर देखें तो क्लेविकल के एक्चुअली दो एंड्स होते हैं, दो किनारे होते हैं। ये होता है हमारा इसका मीडियल एंड और ये होता है हमारा इसका ये लेटरल एंड। दिस इज़ द लेटरल एंड, दिस इज़ द मीडियल एंड। ये हमारा मीडियल एंड है और ये होता है इसका लेटरल एंड। ठीक है, और इसका एक शैफ्ट होता है और ये जो शैफ्ट होता है ये कैसा होता है? कन्वेक्स होता है मीडियल 2/3 में और लेटरल 1/3 में ये कैसा होता है? कॉनकेव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड डिटर्मिनेशन में जो फर्स्ट पॉइंट बताएंगे कि इसका जो मीडियल एंड होता है, कैसे पहचानेंगे कि भाई ये मीडियल एंड है या फिर लेटरल एंड है। तो ये जो मीडियल एंड होता है ये कैसा होता है? ये लार्ज और बड़ा सा है और ये देखेंगे आप ये लार्ज और क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज़ लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। और इसका जो लेटरल एंड होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है, चपटा होता है। तो मीडियल एंड और लेटरल एंड को पहचानने का क्या तरीका है कि जो बड़ा सा होगा क्वाड्रिलेटरल टाइप का होगा वो होगा इसका मीडियल एंड। ठीक है, मीडियल साइड में प्रेजेंट होगा स्टर्नम की साइड पे, और जो फ्लैट होगा वो क्या होगा? इसका लेटरल एंड होगा जो एक्रोमियन की साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया मीडियल एंड और ये हो गया इसका लेटरल एंड। अब दूसरा पॉइंट आता है शैफ्ट का। ठीक है, इसका जो शैफ्ट होता है ये कैसा होता है? इट इज़ कर्व्ड। किस तरीके से कर्व्ड होता है? इट इज़ कर्व्ड इन सच अ वे सो दैट इट इज़ कन्वेक्स फॉरवर्ड्स। ये आप देखेंगे इट इज़ कन्वेक्स फॉरवर्ड्स, आगे की तरफ इसकी कन्वेक्सिटी है। इट इज़ कन्वेक्स फॉरवर्ड्स इन इट्स मीडियल 2/3। ये इसका मीडियल 2/3 है और ये इस शैफ्ट का लेटरल 1/3 है। तो मीडियल 2/3 में ये कैसा होता है? आगे की तरफ से कैसा होता है? कन्वेक्स होता है। इट इज़ कन्वेक्स फॉरवर्ड इन द मीडियल 2/3 एंड कनकेव फॉरवर्ड। अंदर आगे की तरफ से कैसा है? अंदर धसा हुआ है ना, कनकेव है। कनकेव फॉरवर्ड इन द लेटरल 1/3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले तो मीडियल एंड और लेटरल एंड को पहचानेंगे। मीडियल एंड कैसा है? फ्लैट, लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल, और जो लेटरल एंड है वो कैसा है? इसका फ्लैट है। शैफ्ट कैसा है? शैफ्ट कर्व्ड है, कर्व्ड होता है और इस प्रकार से कर्व्ड होता है कि मीडियल 2/3 में ये कन्वेक्स फॉरवर्ड होगा और लेटरल 1/3 में ये कनकेव फॉरवर्ड होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके इंफीरियर सरफेस पे। एक इंफीरियर सरफेस पे आप देखेंगे यहाँ पर इंफीरियर सरफेस पे एक ग्रूव प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सब क्लेवियन ग्रूव। ये एक ग्रूव प्रेजेंट होता है बीच में, इसमें यहाँ पर ये होता है इसमें सब क्लेवियन ग्रूव। ठीक है, बीच में क्या है? ये सब क्लेवियन ग्रूव है। तो इंफीरियर सरफेस पे एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब क्लेवियन ग्रूव। 3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट एंड के बारे में था, 2 एंड्स के बारे में था। सेकंड पॉइंट जो था वो शैफ्ट के बारे में था और जो तीसरा पॉइंट था वो हमारा किसके बारे में था? इंफीरियर सरफेस पे एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसे हम सब क्लेवियन ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों पॉइंट को कंबाइन करें
तो ये देखो ये जो लार्ज और क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट है ये मीडियल साइड पे है, और जो फ्लैट वाला पार्ट है वो लेटरल साइड पे है। ये फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था कि मीडियल 2/3 में ये कन्वेक्स फॉरवर्ड होना चाहिए शेफ्ट, और लेटरल 1/3 में ये कनकेव फॉरवर्ड होना चाहिए। ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके नीचे जो है वो क्या है, नीचे इंफीरियर सरफेस पे सब क्लेविन ग्रूव प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे उल्टा पकड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे उल्टा पकड़ने से क्या होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रूव जो है वो ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, ग्रूव जो है वो नीचे हो। एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आप ग्रूव को नीचे की साइड पे रख के पकड़ें। ठीक है, दूसरी बात, कुछ बच्चे, अब देखिए, अब मैं इसको टिल्ट कर देती हूँ इस तरीके से, ये है इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या गलती हो गई है, इसमें ये मीडियल एंड है और ये लेटरल साइड पे लेटरल एंड है। तो इसमें फिर क्या ये राइट साइड की क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा, सेकंड पॉइंट में क्या था कि जो शैफ्ट है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो मीडियल 2/3 में आगे की तरफ से कन्वेक्स, और लेटरल 1/3 में क्या होना चाहिए, कनकेव होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो लेटरल मीडियल 2/3 में ये कैसा हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा आगे से, और लेटरल 1/3 में कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो राइट साइड की बोन नहीं है, ये लेफ्ट साइड की बोन है। दोबारा से बता दे रही हूँ मैं एक बार, इसमें राइट साइड पे मैंने इसको रखा है। ये राइट साइड की बोन क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मीडियल एंड है, ये बड़ा वाला जो एंड है वो मीडियल एंड होता है, वो मीडियल साइड पे है। जो फ्लैट एंड होता है वो लेटरल साइड पे है, वो लेटरल एंड है। और जो सब क्लेविन ग्रूव है वो भी नीचे की साइड पे है। ठीक है, तो ये राइट साइड की बोन क्यों नहीं है, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जो शैफ्ट होता है वो इस तरीके से कर्व्ड होता है कि मीडियल 2/3 में ये कैसा होगा, कन्वेक्स फॉरवर्ड। लेकिन अगर हम यहाँ देखें मीडियल 2/3 में तो ये कैसा है, कनकेव फॉरवर्ड, और लेटरल 1/3 में कैसा है, ये क्या होना चाहिए, लेटरल 1/3 में कैसा होना चाहिए, ये कनकेव फॉरवर्ड होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में ये कन्वेक्स फॉरवर्ड है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए हम इसको सिर्फ जो है वो ये लेफ़्ट साइड की है। लेफ़्ट साइड में हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं साइड डिटर्मिनेशन के, वो अच्छे से सेटिस्फाई कर रहे हैं। मीडियल एंड लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल मीडियल एंड पे है, लेटरल एंड जो है वो जो फ्लैट है वो लेटरल एंड पे है। जो शैफ्ट होना चाहिए वो पहले कन्वेक्स और फिर कनकेव, पहले कन्वेक्स फिर कनकेव, याद रखना। मीडियल 2/3 में कन्वेक्स फॉरवर्ड, लेटरल 1/3 में कनकेव फॉरवर्ड। मीडियल 2/3 में कन्वेक्स फॉरवर्ड, लेटरल 1/3 में कनकेव फॉरवर्ड, पहले कन्वेक्स फिर कनकेव। ठीक है, ऐसे याद करना है। और जो सब क्लेविन ग्रूव है वो नीचे की साइड पे होना चाहिए। तो ये हमारे जो है वो ये हमारी क्लेविकल की साइड डिटर्मिनेशन है। ठीक है, अब हम क्लेविकल की कुछ पेक्युलैरिटीज़ बता देते हैं। क्लेविकल इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। सारी लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो सीधे वर्टिकली लाई करती हैं इस तरीके से, लेकिन ये ऐसी लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। इसको आप आराम से इजीली जो है वो फील कर सकते हैं, ये सबक्यूटेनियस होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑजिफाई। सारी बोन्स जो होती हैं वो ऑजिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा ऑजिफाई होती हैं, तो सबसे पहले ये बोन जो है वो ऑजिफाई होती है। दूसरा है कि इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट ऑजिफाइज इन मेम्ब्रेन। सारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनका जो ऑजिफिकेशन है वो कार्टिलेजिनस होता है, लेकिन यही एक ऐसी लॉन्ग बोन है जिसका ऑजिफिकेशन मेम्ब्रेनस ऑजिफिकेशन होता है, मेम्ब्रेन में ऑजिफाई करती हैं। ठीक है, और इसके बाद है कि इसमें ऑजिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं। तो जनरली सभी लॉन्ग बोन्स का एक प्राइमरी सेंटर और 2 या 2 से ज़्यादा जो है सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं, लेकिन यही एक ऐसी लॉन्ग बोन है जिसमें 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑजिफिकेशन है। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑजिफिकेशन. The next point is all the long bones have a medullary cavity in it, but this long bone has no medullary cavity in it. There is no medullary cavity inside the clavicle. तो ये इसकी peculiarities हैं. It is the only long bone that lies horizontally and it is subcutaneous throughout. It is the first bone to start ossify. It is the only long bone that ossifies in membrane. It has 2 primary centers of ossification and there is no medullary cavity in it. तो ये हमारा जो है वो क्लेविकल का साइड डिटर्मिनेशन और क्लेविकल की पेक्युलरिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लेविकल के फीचर्स का पूरा डिटेल और इसके ऊपर जो अटैचमेंट्स हैं और इसका जो क्लिनिकल एनाटमी है वो मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप इसको पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट।